बॉस बॉस जिस अनाउंसमेंट का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो अनाउंसमेंट आ चुकी है। कल्कि की रिलीज डेट लॉक हो चुकी है भाई। ये पोस्टर भाई, इसके बारे में बात होगी। और कल्कि की रिलीज डेट, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज जिसका सबको इंतजार था। जितने भी प्रभास अन्ना फैंस हैं, जितने भी कल्कि फैंस हैं, नाग अश्विन फैंस हैं, बॉस ये समय है, दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। पता है आपको, ये साल वैसे भी हम लोग बात करते थे ना कि इस साल हम लोग प्रभास की बहुत सारी फिल्में जो है उनके बारे में देखने सुनने वाले हैं। स्पिरिट के बारे में बात हो रही है, सलार अभी भी चल रही है और उसका जबरदस्त अभी भी सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा स्पिरिट है, मारुति वाली फिल्म है, और भाई कल्कि सबसे ज्यादा शोर कल्कि का मचा हुआ था, क्योंकि कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द वाइडेस्ट रिलीज जो है ये कल्कि की होने वाली है। मैंने आपको कल ही बताया था 20 लैंग्वेजेस में ये फिल्म रिलीज हो रही है। जी हाँ, 20 लैंग्वेजेस में ये फिल्म रिलीज हो रही है। और पिछले 2-3 दिन से हवा बनी हुई थी कि इस फिल्म से रिलेटेड, इसके रिलीज डेट से रिलेटेड या टीजर से रिलेटेड एक पोस्टर जल्दी शेयर होगा। अब सुनो कहानी भाई, टीजर तो पता नहीं है अभी, जब भी होगा जैसे भी होगा। टीजर के बारे में भी खैर हमने कल बात करी थी कि उसका भी सर्टिफिकेशन आ चुका है, 1.23 मिनट्स का वो भी है। 9th ऑफ मई, जी हाँ 9th ऑफ मई 2024, कह सकते हो कि 2024 को गुलजार करने एक बड़ी फिल्म प्रभास की वो आ रही है। कल्कि की रिलीज डेट लॉक हो चुकी है। लुक एट दिस पोस्टर, हर एक नए विजुअल के साथ हमको बहुत अच्छा चेंज देखने को मिल रहा है। जो हमने, आपको याद है एकदम शुरू में जब पहला पोस्टर आया था कल्कि का, उस वक्त पे बहुत लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि यार वीएफएक्स हम जो सोचे थे और हमने जो विजुअली उसमें देखा, वीडियो कंटेंट में देखा, हमारे को वैसा कुछ यहाँ पर पोस्टर में नजर क्यों नहीं आया। अब सबकी शिकायत जो है वो दूर हो चुकी है। ऐसा लगता है कि भाई तैयार, एवरीबॉडी इज रेडी फॉर कल्कि। एक तो कॉन्सेप्ट, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट होने वाला है इस फिल्म का। दूसरी चीज, प्रभास वैसे ही कमबैक कर चुके हैं, तो अब जब उनकी फिल्म आएगी ना भाई, बॉक्स ऑफिस जो है उड़ने वाला है, ठीक है, उड़ने वाला है पूरे तरीके से। और हम जानते हैं कि नाग अश्विन का डायरेक्शन कैसा है बॉस। डिस्टोपियन इसकी थीम है, और डिस्टोपियन थीम में भी ना आप देखो बहुत सारी फिल्में आई, अभी पिछले साल भी आई थी, और उनमें एक इतना बड़ा फियास्को कह सकते हो, मतलब उस फिल्म का अब क्या ही बोलना, लेकिन फिल्म का नाम था गणपत। कोई कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये सोचने की कोशिश करती हूँ भाई, डिस्टोपियन एक ऐसा थीम है जिसको हर कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थीम्स टू एक्चुअली केटर टू। और जो हमने यहाँ पर कल्कि के केस में देखा है, रिगार्डिंग द विजुअल्स, रिगार्डिंग द वीएफएक्स, रिगार्डिंग द इंटायर थीम की ये जो कहानी है, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं फिक्शन प्लस स्पिरिचुअलिटी वाला जो एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो तेलुगु सिनेमा अभी आज फिल्म रिलीज हुई है एक और, हनुमान, ओके। और वो अभी तक मैं देखने नहीं जा पाई हूँ, बट मैंने आपको सुबह उसकी रिपोर्ट दी थी, और कई चीजें अभी सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड आ रही है। तेलुगु सिनेमा किस तरीके से हमारे इंडियन कल्चर को या हमारा जो स्पिरिचुअल हिस्ट्री है उसको अमेलगमेट करता है फिक्शन के साथ। एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी, बिकॉज हमने वी क्रेव फॉर दिस कंटेंट जिसमें हमारे को बहुत अच्छा विजुअली, बहुत अच्छा कुछ देखने को मिले। हमारे पास देयर हैज टू बी अ स्कोप ऑफ इमेजिनेशन, अनलिमिटेड इमेजिनेशन, एंड ऑफ कोर्स हमारे जो भी हिस्ट्री है, हमारे जो भी भगवान है, जो भी स्पिरिचुअल हमारे जो भी स्पिरिचुअल आइडल्स हैं, उनकी हिस्ट्री के साथ कोई ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, कोई ऐसा सेंटिमेंट हर्ट ना हो लोगों का। ये सब चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं। और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु भी क्या, मैं सारी ही साउथ इंडस्ट्री की बाट कर रही हूँ, नॉट जस्ट तेलुगु, बट हमने जैसे कांतारा के टाइम पे भी देखा था, क्या बैलेंस करके चलते हैं, क्या सही तरीके से हमारे को दिखाते हैं कि भाई दिस इज द स्टोरी, और ये हम बताना चाह रहे हैं, और ये बिल्कुल सही जो मैसेज है वो हमारे तक आता है, ट्रांसफर होता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कल्कि के केस में भी हमें डिस्टोपियन तो अगर दिखने वाला ही है, साथ साथ में कल्कि का जो अवतार जिनकी हम लोग बात करते हैं, हो सकता है वो भी कहीं कहीं पर उसके भी इंस्टेंसेस हो, तभी नाम कल्कि है। और हम सब जानते हैं कि कल्कि अवतार जो होगा वो कलयुग में बिल्कुल जब घोर कलयुग होगा उस वक्त पे होगा। तो वो मुझे लगता है कि, और ऑफ कोर्स प्लेड बाय नन अदर देन प्रभास, तो मुझे लगता है भाई जब ये आएगा ना स्क्रीन पे और ये सही से अगर डिस्प्लेड होगा, पोर्ट्रेट होगा, तो आप सोचो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस कल्कि काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे पहले तो हाथ रखना, उसके बाद उनको सही तरीके से पोर्ट्रे करवाना और डिलीवर करवाना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि तेलुगु फिल्म मेकर्स बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। उनसे सीखना चाहिए उनसे जिस तरीके का। इनफैक्ट हनुमान की मैं बीच में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हम तेलुगु सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो उस फिल्म ने बेंचमार्क सेट कर दिया। अभी वो आई है, उसने बेंचमार्क सेट कर दिया है कि वीएफएक्स लो बजट में कैसे किया जाता है। सोचो कल्कि का तो बजट बहुत हैवी है, इसमें स्टार्स इतने बड़े बड़े हैं, इसका लैंडस्केप बहुत बड़ा है, तो ये क्या नहीं कर सकती है फिल्म। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, और मुझे यकीन है मेरी तरह सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है कल्कि से। लेकिन मुझे उम्मीद है ना कि भाई ये फिल्म जो है सब चीजों के लिए एक पाथ ब्रेकिंग इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, और ये बहुत 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 शानदार डिलीवर करने वाली है, मैडनेस लेवल। बॉक्स ऑफिस की तो भाई मैंने बोल दिया शामत आएगी कल की 9th ऑफ मई 2024, मार्क योर कैलेंडर्स।
ठीक है। ऑफ कोर्स जो भी अपडेट्स हैं वो मैं लाती रहूंगी। अब टीजर से रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि भाई टीजर जो है इसका भी अनाउंसमेंट जल्दी आए। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस अनाउंसमेंट। मुझे तो लग नहीं रहा था कि ऐसा पोस्टर रिगार्डिंग द रिलीज डेट आएगा। आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी विद दिस। आपका क्या रिएक्शन है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइन शेयर।